उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहूंगा आप सबको कि जैसा कि रक्षा क्रेडिट का जो चल रहा है रक्षा महोत्सव, उसमें जो भी प्रीमियम अगर 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का प्रीमियम करते हैं, 3 लीड जनरेट करते हैं, तो अपना पास कैश रिवार्ड पाने का ऑप्शन है। 2,500 तक का कैश रिवार्ड मिलेगा। और अगर 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम होता है और 4 लीड जनरेट होती है तो 4,000 रुपीज का कैश पे होता है। तो इसको आप यूज करिए, जो भी लीड आप क्रिएट करें रक्षा क्रेडिट के थ्रू करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लीड। जो कि टॉपिक आज है शुभ शक्ति, तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करिएगा, ये कोई प्लान नहीं है, नया इंट्रोड्यूस प्लान नहीं है, ये एक तरह का राइडर है जो कि अपन ने टर्म प्लान के अंदर ऐड किया गया है। तो ऑप्शनल इसके जो फीचर्स है वो ऑप्शनल आप ऐड कर सकते हो और इनबिल्ट फीचर भी है इसके अंदर, तो दोनों फीचर्स अपने को मिलेंगे। तो ये एक तरह से राइडर एज ए राइडर है, इसको आप कंफ्यूज मत होइए प्लान, क्योंकि मैंने एक दो कॉल किए थे तो उसको पता चला कि समझ रहे नया प्लान आया, नया प्लान आया। ये नया प्लान नहीं है, ये वुमेन को एक सेंट्रलाइज करते हुए एक ऐसा राइडर ऐड किया जिसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। जो भी अपने एसआरबी प्रोडक्ट है और एमआरएसएस प्रोडक्ट है उसमें ये ऐड कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे जो बता रखा है फोटोज में बता रखा है कि जो महिला है उनका क्या क्या रोल्स है जो रिप्लेसेबल है, यानी उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक सिस्टर के रूप में, एक बेटी के रूप में जैसे बताया गया उनके लाइफ स्टेज है, वुमेन के रूप में, एक मदर के रूप में और एक बेटी के रूप में जो अपने पेरेंटिंग का भी ध्यान रखती है। तो एक अलग अलग रिप्लेसेबल महिला का स्थान होता है जीवन के अंदर जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो उनके ध्यान में रखते हुए राइडर ऐड किया गया है कि उन जो भी अपना वुमेन पावर है उनके लिए अपन क्या एडिशनल कर सकते हैं और उनको कैसे अटैच कर सकते हैं कंपनी के साथ में। तो शुभ शक्ति फॉर ऑल कस्टमर सेगमेंट, तो वुमेन सेगमेंट के लिए बताया गया है, जैसे इसमें 5 फीचर है, पावर 6 पावर इसमें ऐड किए गए हैं। 6 फीचर क्या क्या है, जैसे सीधा सिंपल सा है कि 15% फीमेल का डिस्काउंट मिलेगा एडिशनली। जो भी प्लान चल रहे हैं, जो मेल के ऊपर जो प्रीमियम आता है उससे कंपैरिजन अगर वुमेन को ये प्रोडक्ट देते हैं राइडर के साथ में तो उसको 15% डिस्काउंट एलिजिबल हो जाता है। सेकंड फीचर इसमें ऐड किया गया है चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्ट। तो बच्चों का माँ से बहुत बड़ा नाता होता है, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मदर क्या प्लान कर सकती है, तो उस राइडर को ऐड करते हुए ये चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्ट है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे स्टेप्स में। थर्ड है फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट का मतलब अपनी फैमिली, स्पाउस, चिल्ड्रन के हेल्थ केयर के लिए, खुद के साथ साथ उनका हेल्थ कॉन्शियस के लिए क्या अवेयरनेस कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट यूज कर सकते हैं, तो उस राइडर में ये भी चीज है। फोर्थ प्रेगनेंसी केयर, एक वुमेन के जीवन काल में ये प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें कंपनी के एंड पे उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, तो प्रेगनेंसी केयर के नाम से उसको भी अपन आगे से शेयर करेंगे डिटेल में। सपोर्ट इन डिफिकल्टीज, अगर एक लाइफ पार्टनर चला जाए वुमेन का तो सोच सकते हो उसकी कल्पना भी नहीं की सकती कि उसमें कितने इश्यूज आते हैं लाइफ में उनको आगे सर्वाइव करने के लिए। फाइनेंशियली, मेंटली बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर। तो उसके अंदर एक वेवर ऑफ प्रीमियम का हस्बैंड के डेथ के थ्रू अगर हो जाता है तो उसमें सपोर्ट करने के लिए अलग से राइडर ऐड किया गया है। और सिंगल वुमेन के लिए 1% लाइफ टाइम डिस्काउंट। जो भी सिंगल मदर्स है, सिंगल मदर है, सिंगल वुमेन मॉम्स है, उनके लिए अगर वो प्लान लेती है तो उनके लिए भी 1% का एडिशनल डिस्काउंट है। तो ये जो शुभ शक्ति नाम से जो भी हमने राइडर इंट्रोड्यूस किया है वो इस 6 राइडर्स के साथ, 6 पावर्स के साथ में आगे फीचर्स में आएगा। सबसे पहले अपन लेते चल रहे राइट टाइम डिस्काउंटेड प्रीमियम, 15% लोअर डिस्काउंट फॉर वुमेन लाइफ देन द मेल लाइफ। अगर कोई मेल पर्सन पॉलिसी का प्रीमियम 1 लाख रुपए देता है तो वुमेन का उसी प्रीमियम पे, उसी सम एश्योर्ड पे प्रीमियम 85,000 होगा। एक ह्यूज डिस्काउंट है 15% का जो कि एवरी ईयर उसको मिलेगा। तो जो भी ये सेगमेंट है उसको टच करने के लिए अपने पास बेस्ट ऑप्शन है कि उनके लिए बता सकते हो कि कंपनी ने आपके लिए एक डिस्काउंटेड प्रीमियम में एक प्रोडक्ट निकाला है, एक राइडर निकाला है, तो आपका कंपैरिजन में प्रीमियम कम किया है, यानी डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कंपनी वुमेन्स को डिस्काउंट दे रही है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को और सेल कर सकते हो, अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। सेकंड पॉइंट जो फीचर्स है चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्ट, इसको फीचर को समझिएगा, ये एक एड ऑन फीचर है, इसको एडिशनली एडॉप्ट करना पड़ेगा पॉलिसी के अंदर और उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा जो भी राइडर है। इसको एक बार राइडर में इसको एक बार ऐड करने के बाद इसको कोई चेंजेस करना नहीं है। ये कब तक चलेगा, चाइल्ड की एज 21 साल की होगी या 25 साल की होगी तब तक उसको मंथली इनकम मिलती रहेगी इस फीचर के थ्रू।
मंथली इनकम कितनी होगी ये कैसे डिसाइड होगा? मंथली इनकम होगी सम एश्योर्ड के हिसाब से 0.05% से लेके 0.05 से लेके 0.5 तक जो भी सम एश्योर्ड होगा उसके रेशियो के हिसाब से मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बच्चों में। कितने बच्चों तक वो की जाएगी? अप टू 3 चिल्ड्रन, यानी कि 3 बच्चों तक उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके मंथली इनकम के रूप में मिलती है। अगर वुमेन मदर की कैजुअलिटी में डेथ हो जाती है तो फिर ये बच्चों को 21 साल या 25 साल की एज जो भी रीच करते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम मंथली बेसिस पे। अब क्या है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? चाइल्ड की एज मिनिमम 30 दिन से लेकर होनी चाहिए और जो इनकम मिलेगी वो 24 इनका 24-25 साल तक वो टच करेगा जब तक मिलेगी। और अगर इनकम मिलेगी 20 साल। अब ये कैसे है इसके बारे में समझेंगे। इसको देखो दो पार्ट में देखा गया है। जैसे एलए डाइज अगर 5 साल में लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है 5 साल बाद में, तो उसको अगले 11 साल तक बच्चे को वो इनकम मिलेगी। और अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ 10 साल बाद होती है पॉलिसी के तो चाइल्ड रिसीव 15 ईयर अगले, यानी कि आप कह सकते हैं कि 21 साल तक कैसे मिलेगा कि 5 साल बाद में डेथ होती है तो उसका जो इनकम चालू हो जाती है वो 11 साल तक, अगले 11 साल तक। उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? चाइल्ड की एज 5 ईयर होनी चाहिए। तो सपोज करो किसी चाइल्ड की एज 5 साल है, उसकी मदर ने पॉलिसी ली है, आफ्टर 5 ईयर ऑफ पॉलिसी उस चाइल्ड की एज 10 साल हो जाएगी। और अगर उसकी कैजुअलिटी में माँ की डेथ हो जाती है माँ की, तो अगले 11 साल तक उस चाइल्ड को इनकम, रेगुलर इनकम, मंथली इनकम पे की जाएगी। और सेम टू सेम अदर सिनेरियो क्या है, उसमें 0 ईयर का चाइल्ड एज दिखा रखी है। और इसमें क्या होगा, 10 साल के पीरियड के बाद में अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो चाइल्ड को अगले 15 साल तक रेगुलर इनकम की जाएगी। ये फिगर बेनिफिट तभी होगा इन द केस ऑफ डेथ। वो तो लॉजिकल है कि डेथ होगा जब भी चाइल्ड को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट ट्रिगर नहीं होगा। इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे सपोज कोई एग्जांपल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भाई एक मदर है जिसने 25 साल की एज में पॉलिसी ली है इस फीचर के साथ में, चाइल्ड बेनिफिट के फीचर के साथ। अब 40 ईयर आफ्टर 5 ईयर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको लमसम नॉमिनी को जो भी है उसका सम एश्योर्ड जो भी है मिल गया। अब बच्चे की एज क्या थी उस समय? बच्चे की एज थी 10 साल। बच्चे की उस समय 10 साल थी। तो अगले जो भी 15 सालों तक बच्चा जब तक 25 साल का नहीं होगा जब तक उसको कैश इनकम पे आउट 50,000 का उसको रेगुलर सीड होता रहेगा। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू बता रखा है। अब ये सिनेरियो में जैसे वो सिंगल बच्चा था, यहाँ पे अगर बता रखा है कि 3 बच्चे होते तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता। तो जैसे पहले बच्चे की एज अगर 20 साल मानी गई, यहाँ पे दूसरे की 15 साल, तीसरे की 10 साल। अब एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो 20 साल वाला बच्चा है उसकी एज 25 की होगी तब तक उसको पैसा मिलेगा। जो 15 साल वाला बच्चा है उसकी एज तो स्प्लिट करके तीनों यानी 50,000 के प्रीमियम को टिल 8 तक अगर 25 साल तक देना है तो किस तरह से बांटा गया है इस हिसाब से बताया गया है। अब ये क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर उसकी एज उसकी डेथ लाइफ एश्योर्ड की डेथ 5 साल के बाद में हो तो देखो पहले 5 साल तक कैसा पैसा मिलेगा, उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 16,600 16,600 तीनों में बढ़ गया। अब अगले 5 साल में क्या होगा, जो 20 साल वाला लड़का था वो 25 साल का हो गया तो उसको अब आगे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो पीछे के 2 बच्चे जो 20 साल के था, पहले 15 साल का था और 10 साल का था, उसको कंटिन्यू बेनिफिट मिलता रहेगा 25-25 हजार रुपए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 50-50%। और नेक्स्ट 5 ईयर अगले 5 साल में क्या होगा, जो दूसरा बच्चा था वो भी 25 साल का हो गया तो उसको भी मिलना बंद हो जाएगा। तो अगले 5 साल तक उस थर्ड चाइल्ड को भी 50,000 रुपए मिलेंगे। तो इस चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर ये बेनिफिट लिया जाए। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बताया थर्ड जो बेनिफिट है इस राइडर के अंदर, प्रीमियम ब्रेक इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। तब आप देखिएगा कि एक कंपनी ऑप्शन दे रही है कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मदर अपना प्रीमियम जो भी लाइफ एश्योर्ड है अपने प्रीमियम को पोस्टपोन करना चाहती है तो वो 12 महीने के इंटरवल में प्रेगनेंसी के टाइम में कभी भी एक ब्रेक ले सकती है प्रीमियम में। उससे क्या होगा कि उसको उस साल का प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। नहीं भरना यानी पोस्टपोन किया है, विदाउट एनी कॉस्ट में वो अगले साल भर सकती है।
अगले साल जब भी भरेगी तो 2 प्रीमियम एक साथ भर के उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकती है। जो भी पॉलिसी कंटिन्यू फीचर पर रहेंगी, अगले प्रीमियम 2 एक साथ भर सकती है। तो 1 साल का उसको ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी नीड्स ज्यादा होती है, उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रेशर भी कुछ हो उस टाइम पीरियड में, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में। तो उसको कैसे जस्टिफाई, उसको कैसे कम किया जाए प्रेशर को, या कैसे स्मूथ किया जाए, उसके लिए बेनिफिट दिया गया है प्रीमियम ब्रेक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को 1 साल का ब्रेक मिलेगा अलग से प्रीमियम पे करने का। अब ये कब तक मिलेगा? वो ये ऑप्शन को चूज प्रीमियम ब्रेक वाला अपने 2 बेबी तक उसको ले सकती है। जैसे ये बता रखा है एग्जाम्पल के थ्रू, कि भी 35 साल की लेडी ने ये ऑप्शन के थ्रू लिया था, राइडर के थ्रू। तो फर्स्ट बेबी उसका 37 में हुआ, तो 37 में उसने इस प्रीमियम को 12 महीने तक पे नहीं किया। नेक्स्ट ईयर जब भी उसका रिन्यूअल आया, तो उसने 2 प्रीमियम एक साथ 38 की एज में एक साथ दोनों प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर दिया। सेकंड बेबी उसका एज ऑफ 40 हुआ, तो उस समय भी 40 में उसने पे नहीं किया, और 41 की एज में जाके जब भी उसको वापस आया 1 ईयर के ब्रेक के बाद में 2 साल एक साथ पे कर दी, तो उसका इसको फायदा मिला। ये 2 बेबी तक वो ले सकती है प्रीमियम ब्रेक वाला बेनिफिट। अब आप सब जानती हैं कि टर्म प्लान के अंदर एक और ऑप्शन होता है फ्लेक्सी पे का, फ्लेक्सी पे का। उस ऑप्शन के थ्रू भी वो अपने प्रीमियम को डेफर्ड कर सकते हैं कस्टमर। तो सपोज करो कि अगर किसी ने, मदर ने ये वाला प्रेगनेंसी वाला बेनिफिट ले लिया फर्स्ट बेबी में, सेकंड बेबी में, तो उसको फ्लेक्सी पे बेनिफिट लेने के लिए 5 साल का वेट करना पड़ेगा अगला। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पे तो पूछ सकते हैं कि ये फीचर समझ में आया नहीं आया। जो इनबिल्ट फीचर पहले से था फ्लेक्सी पे का, उसको अगर अवेल करना है, तो उसको मैटरनिटी का जो प्रेगनेंसी का जो लिया ना बेबी सेकंड बेबी में, उसके बाद में जब भी 5 साल का वेट करके फिर वो ले सकते हैं फ्लेक्सी प्ले का फीचर को यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये ऑप्शन कोड जो इस राइडर में दे रखा है, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑफ हस्बैंड डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, ये 2 तरह से वर्क करेगा। अगर वेयर ऑफ प्रीमियम, अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है, स्पाउस नहीं कहेंगे, यहाँ पे हस्बैंड कहेंगे क्योंकि अपन फीमेल के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, 2 सिनेरियो में, नॉर्मल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो अभी जो अपने सिस्टम में बिल्ड किया गया है वो एक्सीडेंटल डेथ वाला राइडर ही इनबिल्ड किया गया है। इन फ्यूचर ये हस्बैंड नॉर्मल डेथ वाला भी आ जाएगा। तो अपन इसको एक बार पढ़ लेते हैं क्या होगा। कि अगर वेवर ऑफ प्रीमियम, एक नॉर्मल वेवर ऑफ प्रीमियम वाला राइडर है, क्या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको आगे के फ्यूचर प्रीमियम उसके वेव्ड हो जाएंगे और पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। ये गुड हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है जो जो को देना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल डेथ वाला राइडर यूज होता है तो। और अभी जो लाइव किया गया है फेस फर्स्ट के अंदर बता रखा है कि ओनली एक्सीडेंटल डेथ वाला फेस फर्स्ट में लाइव किया गया है। अब इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कैसे वर्क करेगा। सेम टू सेम 35 ईयर की लेडी ने पॉलिसी ली है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर की है। आफ्टर 6 ईयर, सॉरी पॉलिसी चल रही है, उसी दौरान 5 साल या 6 साल में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो अगर ये राइडर ले रखा है तो उसके अगले के फ्यूचर प्रीमियम, जो भी 5 प्रीमियम है, 4 प्रीमियम, जो भी रिमेनिंग प्रीमियम है, वो उसको नहीं पे करने पड़ेंगे और पॉलिसी का सबमिशन एज इट इज रहेगा और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। ये बेस्ट फीचर है कि अगर सपोज करो कि एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस फैमिली पे बहुत प्रेशर आ जाता है, उसको सरवाइव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसमें कंपनी ने बेनिफिट दिया है कि अगर सपोज करो ऐसा कुछ होता है तो कम से कम यहाँ से उसकी फाइनेंशियल जो भी लोड आ रहा है वो उसको वेवर मिल जाए और उसकी पॉलिसी जो भी खुद का लाइफ इंश्योरेंस है वो चलते रहे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना लोड हो कि फीमेल खुद का प्रीमियम ही ना पे कर पाए अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी है हस्बैंड की। तो इसी लोड को कम करने के लिए ये वेवर ऑफ प्रीमियम वाला ये बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया गया है। किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? ठीक है, मैं सोचता हूँ मेरा ऑडियो आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं है कोई ऑडियो आ ही नहीं रहा। ऑडियो आ रहा है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। अब ये बताया गया कि इस चार्ट के थ्रू कि कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करने पे राइडर देखा जाए तो मिनिमम प्रीमियम देखो 2 चीजें राइडर दे रखा है, एक नॉर्मल डेथ का दे रखा है, हस्बैंड नॉर्मल डेथ का, और सेकंड चार्ट में दे रखा है हस्बैंड का एक्सीडेंटल डेथ पे। तो एक्सीडेंटल डेथ वाला राइडर में देखा जाए तो 0.4% का प्रीमियम, 0.4% का प्रीमियम इंक्रीज होता है
जिससे वो राइडर ये ऐड कर सकता है। एक एज के हिसाब से, जैसे 30 ईयर की वुमेन की एज है और हस्बैंड की एज 35 ईयर की है, पीपीटी ले रखी 10 साल की, पॉलिसी टर्म ले रखी 55 साल की, तो उस केस में बेस प्रीमियम उसका 42,202 रुपए आता है। अगर ये हस्बैंड की वेवर ऑफ प्रीमियम वाला राइडर ऐड करती है वो, तो नॉर्मल डेथ वाला राइडर अगर ऐड करती है तो 1% का प्रीमियम इंक्रीज होता है लगभग, और एक्सीडेंटल राइडर इंट्रोड्यूस ऐड करती है तो 0.04% का इंट्रोड्यूस। तो देखा जाए तो लाइफ ऑफ स्पान में दोनों राइडर में जो ज्यादा खर्चा एडिशनली नहीं है। तो बस ये कैलकुलेशन इसलिए बता रखी है कि प्रीमियम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अपन कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, कितना लेंगे कितना, तो वो बताने के लिए कस्टमर को एक 0.4% एडिशनल प्रीमियम के साथ में आप ये राइडर में ऐड कर सकते हैं साथ में। जो 5वां पॉइंट था सिंगल मर्डर डिस्काउंट, तो ये तो सिंपल सा है कि जो 15% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एडिशनली 1% का, अगर सिंगल मदर है, सिंगल मॉम है, तो उसको 1% एडिशनल यानी 16% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट ओवरऑल प्रीमियम पे होगा, जो राइडर के प्रीमियम और सारे हैं उस सब पे ये डिस्काउंट एप्लीकेबल। तो जैसे ये बता रखा है चार्ट में क्या क्या डिस्काउंट एलिजिबल होते हैं। जैसे सपोज कोई मेल प्रीमियम ले रहा है तो उसका 38,000 प्रीमियम आ रहा है, तो वुमेन डिस्काउंट के साथ में 15% डिस्काउंट ये मिल गया, डिजिटल डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% ये मिल गया, सैलरी डिस्काउंट के साथ 8.5% का डिस्काउंट और मिल जाता है, सिंगल मदर का 1% का डिस्काउंट। तो ऐसे करके वो अपनी पॉलिसी में कम से कम 30-31% का डिस्काउंट एलिजिबल होती है एक वुमेन पॉलिसी लेने की। तो ये बहुत ही अच्छा मोड है। किसी भी वुमेन कस्टमर को अगर आप ये प्रोडक्ट बताएंगे और उसको कहेंगे कि आपको जो नॉर्मल प्रीमियम है उससे हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और वो सुनेगी कैसे दे रहे हो 30% डिस्काउंट। तो आप बता सकते हैं ये फीचर्स है, इसके थ्रू आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जो पैकेज है हेल्थ वाला पैकेज, सुप पैकेज अवेलेबल, ऐसा ये जो पैकेज है ये इनबिल्ट पैकेज है। इसमें आपको जैसे हेल्थ बडी वाला जो पैकेज है वो इनबिल्ट पैकेज है, और उसके साथ जो राइडर्स हैं, चाइल्ड एजुकेशन वाला जो अपने पढ़ा है, वेवर ऑफ प्रीमियम वाला पढ़ा है, वो एडिशनली ऑप्टेड है। तो अगर अपन जाते हैं कि शुभ शक्ति राइडर के साथ कोई पॉलिसी ले रही है, एमआरएसएस पॉलिसी ले रही है, फीमेल ले रही है, तो टर्म प्लस हेल्थ बडी राइडर, तो ये कॉम्बो उसको मिलता है। अब ये क्या है आगे इसके बारे में देखते हैं। हेल्थ बड़ी जो डिस्कस किया है राजेश सर ने, एक दो सेशन हो चुके हैं, पूरे डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। इसके ओवरव्यू एक बार वापस से लेते हैं। हेल्थ बड़ी एनहेंस बेनिफिट है। अब इसमें क्या क्या सेगमेंट आते हैं, क्या क्या आता है, एनुअल हेल्थ चेकअप आते हैं, उसके अंदर लाइफ स्टाइल कंडीशन मैनेजमेंट आती है, जैसे कोई भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन से अगर वेट लूज के लिए आता है तो ऑनलाइन इसके लिए मैनेजमेंट कर सकता है। और हेल्थ चेकअप में एनुअल हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप के बारे में आप ये मान के चलेगा ये कंप्रेसिव हेल्थ चेकअप होता है। तो जो भी हेल्थ जो भी अपने में हेल्थ चेकअप जो करा सकते हैं वो इसके साल में एक बार करवा सकते हैं। वुमेन केयर है, वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके बारे में डिस्कशन डॉक्टर से कर सकती है ऐप के थ्रू। वॉलेट वैक्सीनेशन के लिए है, मेडिकल टेस्ट और उसके लिए डिस्काउंटेड ऑप्शन अवेलेबल है इसी फीचर के थ्रू। और कोई कंसल्टेशन करना चाहता है, स्पेशलाइजेशन कंसल्टेशन या सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है, तो उसके लिए भी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बेनिफिट है ये 2 लाइफ तक ऐड कर सकते हैं साथ में, यानी कि आप जब इसका निकालेंगे, बीआई निकालेंगे, इलस्ट्रेशन निकालेंगे, तो उसमें आएगा कि अगर आप ये वाला फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो किन 2 लाइफ के लिए ऐड कर सकते हो ओपीडी वाला। और ओपीडी अगर इसमें ऐड कर रहे हो तो अगले 15 ईयर तक ही एप्लीकेबल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, वो पॉलिसी टर्म तक नहीं होगा, 15 ईयर तक ही होगा। तो इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सचिन सर आप रिलेटेड 2 लाइफ के ऊपर? यार देखिए 2 लाइफ का मतलब है कि अपने परिवार के 2 जनों के ऊपर ये बेनिफिट अपन ले सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि फ्रेंड्स कॉल के शुरुआत में रितेश ने आपसे शेयर किया कि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके ऊपर अपन को एड ऑन बेनिफिट अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। शेयर करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई मतलब
इस महीने, पिछले महीने या रिसेंटली अपने बर्गर फॉर्म, मैकडोनल्ड या डोमिनोज इस जगह कोई गया था? कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी एडवाइजर, लीडर, कैंडली कंफर्म? या आप जाते हैं वहां पे? डोमिनोज, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, बर्गर फॉर्म? दैट कैंडली कंफर्म them being Yes, sir. हाँ सर, गए थे? हाँ सर जाते हैं जाते हैं अधिकतर वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे एक ऑप्शन देते हैं, वो मील का ऑप्शन देते हैं। जैसे हाँ अपन सर, हाँ पिज्जा ऑर्डर सर। कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग्स का एक्स्ट्रा टॉपिंग टॉपिंग, के लिए एकदम सही कहा। उस एक्स्ट्रा टॉपिंग से क्या होता है? टेस्ट अपनी मील इनहांस बढ़ होता है, जाती है। थोड़ा सा पेमेंट एक्स्ट्रा होता है। थोड़ा सा पेमेंट एक्स्ट्रा होता है, बट उससे क्या होता है कि कंप्लीट पैक मिल जाता है, जो वैरायटी अपन को चाहिए होती है वो मिल जाती है ना। एक टेस्ट में एनहेंसमेंट हो जाता है। और अधिकतर क्या होता है, उनके मेन क्लाइंटल कौन होते हैं? चाहे पिज्जा हट की बात करूं, डोमिनोज की बात करूं, बर्गर की बात करूं, मेन क्लाइंट कौन होते हैं उनके? या तो बच्चे, किड्स, या यंगस्टर्स। सही है ना? तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिंग लेते हैं उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं, बट उसके बावजूद भी, वो एक्स्ट्रा पे करने के बावजूद भी उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत हाई रहता है। तो इसी तरह से जब अपन अपने प्लान, कोई बेसिक प्लान दे रहे हैं, वहां पे कुछ एड ऑन करते हुए उनको बेनिफिट बता रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बेसिक प्लान से ज्यादा वैल्यू एडिशन वो एड ऑन कर देते हैं आपके। पेरी पेरी मसाला, आप एक फ्रेंच फ्राइज ले रहे हो, उस पर पेरी पेरी मसाला 10 रुपए का, 15 रुपए का डलवा रहे हो, वो एनहेंस कर देता है उसके टेस्ट को, है ना। तो यही चीज अपने प्लान्स में भी रहती है, बट वो कब होगा? जब आप उसको बताओगे। चाहे शुभ शक्ति की बात करें, चाहे हेल्थ बडी की बात करें, तो ये डेफिनेटली आपके सेल्स पिचिंग को एनहेंस कर देंगे। बट उसके लिए आपको ये फीचर्स बताने पड़ेंगे, और ये फीचर्स ऐसे हैं कि जब आप बताओगे ना, इनमें इतना कुछ बताने को है कि वो आपको बहुत इजीली कन्विंस होगा, उसको लगेगा नहीं, दिस प्रोडक्ट इज माय नीड। और आपको एक चीज और शेयर कर देता हूँ कि चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे डोमिनोज हो, चाहे कोई भी इस तरह की चेन होती है, वो अपने फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी मसाला, एक्स्ट्रा टॉपिंग या कोल्ड ड्रिंक, जो कि उनके मेन प्रोडक्ट नहीं है सेलिंग के। पिज्जा का मेन प्रोडक्ट पिज्जा है, बर्गर का बर्गर है, बट उनका मैक्सिमम प्रॉफिट ये टॉपिंग्स बेचने से निकल जाता है। तो वही चीज आप भी अगर आप करेंगे, तो ये राइडर्स आपको एक काफी अच्छा ईपी का कंट्रीब्यूट करेंगे, काफी अच्छा कमीशन का कंट्रीब्यूट करेंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत हाई रहेगा। इसलिए पिछले लास्ट वीक से आप देख रहे होंगे, शुभ शक्ति, हेल्थ बडी के बारे में बार बार बताया जा रहा है। दीज आर द एक्स्ट्रा टॉपिंग फॉर योर मेन बेस प्रोडक्ट पॉलिसी। तो इसको अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करें अपने कस्टमर के सामने। ठीक है जी, ओवर टू रितेश। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि ये टॉपिंग्स है, तो इनके बारे में अपन जितना बात करेंगे ना, जैसे पहले कोई टर्म की क्वेरी करते थे, अपन सिंपल सा उसको क्लोज कर देते कि हाँ आपको इतना इंश्योरेंस मिल जाएगा, कल को आपको कुछ हो जाएगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, या आपके नॉमिनी को इतना पैसा मिल जाएगा, और वो बात वहां पे फिनिश हो जाती थी। लेकिन कल बताएंगे कि इसी प्रोडक्ट के अंदर अपने पास इतने सारे इनबिल्ट फीचर्स है, तो एक कॉम्बो पैकेज बन रहा है, आपके साथ ये फीचर भी मिल रहा है, वुमेन केयर का मिल रहा है, चाइल्ड केयर का मिल रहा है, उसके एजुकेशन के लिए मिल रहा है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए मिल रहा है, हेल्थ उसका सेटिस्फेक्शन नीड्स पूरी हो जाएगी, एनुअल हेल्थ चेकअप उसको मिल रहा है। तो पूरा पैकेज बताएंगे ना, अपने पास 10 चीजें होगी कि हम आपका इंश्योर तो कर रहे हैं, साथ में ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो अट्रैक्शन रहेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, सिंपल सा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, आपको 12 साल भरना है, कल को आपको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। तो वो एक शॉर्ट में अपना डिस्कशन वहां पे पूरा हो जाता था। लेकिन अगर अपन कस्टमर के साथ बैठेंगे, करेंगे और सारी चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, उनको लगेगा हाँ यार कॉम्बो पैकेज है,
कहीं ना कहीं उसको क्लिक करेगा, हाँ ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो और ज्यादा अट्रैक्शन पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे ये यहाँ पे कैलकुलेशन बता रखी है कि ये केस ऐसा नहीं है कि देखो इसमें रॉन्ग कम्युनिकेशन होने का भी चांसेस रहता है। कल को आप बताओगे कि 10,000 रुपए तक का ओपीडी मिल जाएगा या 5,000 रुपए तक का फार्मेसी वैक्सीनेशन मिल जाएंगे, इसको ऐसे मत समझिए। ये बताएंगे कि अगर कोई बेनिफिट को यूज करता है, कंपनी की हेल्थ बड़ी ऐप के थ्रू उनको यूज करता है, तो उसकी जो वर्थ है 10,000 रुपए तक की है, ओपीडी की वर्थ 10,000 रुपए तक की बन सकती है। जो भी वॉलेट में फार्मेसी या वैक्सीनेशन वो डिस्काउंटेड लेता है तो 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट पा सकता है साल भर में। हेल्थ चेकअप जो लेता है उसके अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा, जो भी हेल्थ चेकअप ले रहा है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए कोई भी अगर प्रोग्राम शेड्यूल या ऑनलाइन कुछ भी प्रोग्राम 3 मंथ का प्रोग्राम वो अटेंड करता है तो उसको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये बता सकता है ये पैकेज। इसको आप ऐसे नहीं करेंगे कि आपको 10,000 का ओपीडी मिल जाएगा या फार्मेसी के 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इसलिए पहले से डिटेल में जब भी बताए तो ये पूरी डिटेल में बताए कि इस तरह से कि आप इसका फायदा इतना उठा सकते हो। टेली कंसल्टेशन 48 टेली कंसल्टेशन मिल रहे हैं। तो आज अगर आप देखोगे ऑनलाइन ऐप के ऊपर एक टेली कंसल्टेशन के 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए मिनिमम साइड में दिया जाता है। तो उसी हिसाब से अगर कंपनी फ्री टेली कंसल्टेशन देगी इसके अंदर या लिमिटेड 40 48 कंसल्टेशन फ्री दे रही है, तो उसकी भी कोई वर्थ होती है कंपनी के ऊपर या ऐप के ऊपर या मेडीबडी के ऊपर। तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन की गई है। तो ये आप बता सकते हैं कि आपको इतना बेनिफिट अगर एक पॉलिसी लेते हैं तो 50-60 हजार रुपए वर्थ के बेनिफिट आपको मिलेंगे, लेकिन ये कैसे मिलेंगे उसको समझाने का तरीका अलग डिफरेंट रहेगा। सेम टू सेम जैसे ये बता रखा है कि और 4 ऑनलाइन कंसल्टेशन पर मंथ मिलते हैं, तो इन ईयर में 48 कंसल्टेशन होते हैं। तो उसकी वैल्यू निकाली गई है किस तरह से। ओपीडी कंसल्टेशन अगर करते हैं तो इसका लिए बारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। अब हेल्थ चेकअप का भी ये नहीं ऐसा कोई कह दे कस्टमर ने कि भाई मैं वहां गया था, पेट दर्द कर रहा था, डॉक्टर ने कहा कि आप ये टेस्ट करा के जाओ, तो मेरी पॉलिसी चल रही है, टर्म प्लान की पॉलिसी चल रही है, इसमें ये टेस्ट करा दो। या वुमेन कोई कह दे कि भाई ये टेस्ट कर लो, ये ऐसा नहीं होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है कि अपनी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, मैं आज फिट हूँ तो क्या मेरे शरीर में कोई सारी चीज फिट है, तो उसके बारे में अपन हेल्थ चेकअप कराता है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहलाता है। उसको सेकंड वे भी कस्टमर ले सकता है। तो ये बात आपको पहले बतानी पड़ेगी। जैसे पॉलिसी लेने के बाद में वो आ गया 3 महीने बाद में कि मुझे तो पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट सोनोग्राफी करा के आओ, तो मेरी पॉलिसी चल रही है तो इसमें क्या सोनोग्राफी हो जाएगी क्या? तो ये आपको उस समय आइडिया होना चाहिए कि सोनोग्राफी ऐसे नहीं होती है। जो भी प्रिस्क्राइब टेस्ट है ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर वो कराना चाहे तो करा सकता है ना। तो कोई भी प्रिस्क्राइब यानी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो हेल्थ चेकअप में नहीं माना जाता, वो एक टेस्ट माना जाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही इसमें एलिजिबल है। सेम टू सेम ये वॉलेट में क्या क्या क्रेडिट होगा कि भाई वॉलेट में जो भी पैसा क्रेडिट दिखेगा वो आपको उसी में यूज करना पड़ेगा वापस से। ऐसा नहीं कि उसको रिम्बर्समेंट के थ्रू आपको मिल जाए, वो नहीं होगा। तो ये बता रखा है स्पेक्ट्रम का अगर डिस्कशन कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का हो रहा है, तो कैसे वॉलेट के अंदर वो पैसा आएगा। सेकंड मेडिकल ओपिनियन क्रिटिकल अगर कुछ है, इलनेस किसी को डायग्नोस हो जाती है तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए 3 मंथ के प्लान के लिए या उसको मेडिकल मैनेजमेंट के लिए उस ऐप के थ्रू जा सकते हैं। लाइफ स्टाइल कंडीशन अगर किसी को ओबेसिटी हो गई या डायबिटिक हाइपरटेंशन हो गया, तो कंपनी का जो भी प्रोग्राम 3 मंथ का प्लान होगा उसके थ्रू वो मैनेजमेंट के जाके उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल या कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। डेंटल अवेयरनेस, फिजियोथेरेपी, ये सारे उस पैकेज के अंदर है। हेल्थ बड़ी एनहेंस फीचर्स के अंदर है सारी चीज। अब ये बता रखा है कि ये कैसे यूज करेंगे। तो जो अपनी ऐप है, कस्टमर ऐप है, कंज्यूमर ऐप है टाटा ए के थ्रू, उसके थ्रू ही ये सारी चीजें यूज होगी। कोई डायरेक्ट डॉक्टर के पास चला गया, टेस्ट करा लिया या परचेज कर लिया कुछ भी, तो कोई वो इसका फायदा नहीं दे पाएगा। ये सारे फीचर्स हेल्थ बड़ी की ऐप जो टाटा ए के कंज्यूमर एप्लीकेशन के अंदर है उसी के थ्रू जर्नी होगी। तो जर्नी के बारे में थोड़ा स्क्रीनशॉट बता रखा है, अपना ओवरव्यू दे देते हैं। अगर आपके पास, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी टाटा की पॉलिसी ले रखी होगी, तो एक कस्टमर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं अपने पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे गोभी मॉर्निंग रीडर में। तो बहुत बेनिफिशियल है। अपने कस्टमर को भी वो लिंक भेजिए, गूगल से डाउनलोड करने के लिए बोलिए और आप खुद भी वो डाउनलोड करिए। तो जैसे ये टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस की कस्टमर ऐप होती है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ में ओटीपी के साथ में लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद ये पेज मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर एक हेल्थ बडी का एनहेंस लिंक शेयर कर रखा है।
उस लिंक पे जाते हैं तो ये सारे फीचर्स जो इसमें बता रखा है, रेफरेंस के लिए बता रखी है, इस तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, उसके लिए अलग से स्नैप है, ओपीडी बेनिफिट अगर कोई लेना चाहता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहता है, कोई मेडिसिन ऑनलाइन परचेज करना चाहता है, कोई न्यूट्रिशन से कंसल्ट करना चाहता है, तो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं इस ऐप के थ्रू। इसमें जाके आगे स्टेप बाय स्टेप आप जाके इसको बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं, जिन्होंने भी अभी इस मेडी के साथ में ये फीचर एड ऑन किया है, पॉलिसी के अंदर ऐड हुआ है। तो सेम स्टेप बाय स्टेप है, अगर अपन यूज करके देखेंगे ऑनलाइन तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई दवाई परचेज करनी है डिस्काउंटेड, तो अपना प्रिस्क्रिप्शन इसमें अपलोड कर सकते हैं, और वो या फिर कोई कंसल्टेशन करना है तो डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपना प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर सकते हैं, या अपनी हेल्थ कंडीशन को अवेयर करा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसका वेटिंग पीरियड 30 दिन का होता है। कल को कोई कस्टमर को आपने पॉलिसी सेल करी, इश्यू हो गया, और वो सेकंड डे कह दिया कि मुझे तो हेल्थ चेकअप कराना है, आप इससे अवेल करिए, तो उस समय कम्युनिकेशन गैप ना रहे, तो बताइए कि 30 डेज का कम से कम इसमें वेटिंग पीरियड होता है। जो वॉलेट में अगर पैसा आता है तो उसी में कंज्यूम करना पड़ेगा, उसी सिनेरियो में कंज्यूम करना पड़ेगा। तो सारे फीचर है। एनआरआई अगर कोई कस्टमर है, उसका मोबाइल नंबर इंडियन होने चाहिए, जरूरी मैंडेटरी है। जो भी रिम्बर्समेंट अगर कुछ होता है, एक मास का पेमेंट फिक्स होता है, तो आपके वॉलेट के अंदर ही पैसा आएगा। तो ये सारे जो है हेल्थ बडी के एनहांस फीचर के अंदर आ रहा है। ये बता रखा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर क्या क्या पैकेजेस होते हैं। तो नॉर्मल जो भी सीबीसी, एएसआर, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होते हैं, HbA1c का, ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड BMI, इससे एडिशनल टेस्ट नहीं होते। अगर वुमेन कस्टमर, वैसे तो वुमेन कस्टमर के लिए बात कर रहे हैं अभी अपन, वुमेन कस्टमर में ये पैम सीमर का, एनीमिया का, और पीसीओएस का, पीसीओडी का, पीसीओएस का टेस्ट एडिशनली वो अवेल कर सकती है। इसके बाहर के टेस्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो कहे मुझे ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है। जो पैकेजेस के अंदर टेस्ट इनबिल्ट है वही टेस्ट अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स वापस से जो अपने डिस्कस किए थे डिटेल में, उस पॉइंटर्स के रूप में ये चार्ट शो कर रखा है कि क्या क्या फीचर्स है। तो वापस सेम टू सुपर 6 बेनिफिट समरी दे रखी है कि किसके अंदर अपन क्या क्या फीचर्स अपन को मिलते हैं। तो जितना आप इसको पढ़ोगे या जितना इसके बारे में जानोगे, तो आपको सारे पॉइंटर्स याद हो जाएंगे। और वो पॉइंटर्स सारे यूज जब आएंगे, जब अपन कस्टमर को ये बताएंगे, किसी फीमेल कस्टमर को बताएंगे, तो बाय सीक्वेंस आपके मुंह से निकलेगा हम इस पॉलिसी में ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये प्रीमियम प्रेगनेंसी के थ्रू प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन दे रहे हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जब तक वो 25 साल के नहीं हो जाते सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, उसको मंथली बेनिफिट देंगे। तो पूरा अट्रैक्शन के साथ इसको बताइए और अपने कस्टमर को कन्विंस करिए। ये बता रखा है कि आप BI निकालोगे तो कैसे उसका कवर पेज दिखेगा एक अट्रैक्शन के साथ में, शुभ शक्ति राइडर के थ्रू। उसमें सारे बेनिफिट को ब्रीफ कर रखा है, उस बेनिफिट के आगे अमाउंट मेंशन कर रखा है। तो अगर कस्टमर की क्वेरी आती है तो ये बताना कि ये वर्थ है, अमाउंट की वर्थ है, ना कि ये इस पर डिस्काउंट है, कुछ कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तो मेरी तरफ से आज के इतना ही। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। हेलो। हाँ तब हेलो सर, जो आपने 31% डिस्काउंट दिखाया है वो फर्स्ट ईयर ही है ना, वुमन केस में? मैं डिस्काउंट जो 15% डिस्काउंट लाइफ लॉन्ग मिलेगा, डिजिटल डिस्काउंट खाली। हाँ बाकी लाइफ लॉन्ग मिलेगा 15%। वो 31% है वो फर्स्ट ईयर है, बाकी 15% एवरी ईयर है। तो इसके ये बताया गया है कि सारे डिस्काउंट ऐड करके 31 पड़ रहा है फर्स्ट ईयर। अब उसमें जैसे डिजिटल तो वो फर्स्ट ईयर का था, बाकी अदरवाइज जो अगर सिंगल मॉम में तो 8% भी लाइफ लॉन्ग मिलेगा उसको, जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म है। 15% वाला है वो भी लाइफ लॉन्ग मिलेगा, यानी ये जितनी भी टर्म है उसके टाइम है ना, पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम पेइंग टर्म तक मिलेगा। वो 31 अपन ऐसे बताया कि किसी फर्स्ट कस्टमर को बताया। तो आपके लिए ऑप्शन है कि भाई अगर मैं एक मेल को देता हूँ और मेल ले रहा है तो उसको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, और आपको पहले बार में इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो वो अट्रैक्शन उसके लिए है ओवरऑल। बाकी आपको सारे डिस्काउंट अलग अलग ब्रीफ करने पड़ेंगे कि ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। ओके सर। हाँ आपका ऑडियो ब्रेक होके आ रहा है।
सॉरी मुझे ऑडियो सुनाई नहीं दिया कोई, सॉरी, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और किसी का क्वेश्चन कोई ऐड करना चाहता है? अनमोल जी, वीरेंद्र जी, पुनीत, मुकेश, कुछ भी एडिशन करना चाहते हो आप इस पे, आज के टॉपिक पे? अनिल, चलिए ठीक है, मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। सचिन सर, या थैंक्स रितेश। और टीम, मैं बिफोर मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स फॉर ऑल द लीडर्स एंड ऑल माय कलीग्स। देखिए, जो अपनी मॉर्निंग हडल की अटेंडेंस है वो काफी कम है ना। वी आर हैविंग 80 अराउंड लीडर्स और 800 अराउंड एडवाइजर्स, है ना। और उसके हिसाब से देखें 50 की अटेंडेंस रह रही है, क्योंकि दिस शोज कि हमारे एमएलए पूल भी उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे पूरी तरह से। तो मैं हमारे सभी लीडर साथी से और सभी एम्प्लॉय साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, काइंडली स्टार्ट इनवाइटिंग मैक्सिमम ऑफ योर एमएलएस एंड लीडर्स इन द मॉर्निंग हडल, जिससे कि एटलीस्ट हम 100 प्लस के आसपास पहुंचे। पहला स्टेप ये रहेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे नए साथी जो हैं उनको ज्वाइन कराएं और हमारे सभी लीडर्स को ज्वाइन कराएं। तो काइंडली एंश्योर कि आप जो अपना 9 बजे से 9:30 का टाइम है, काइंडली एंश्योर कि ईच एंड एवरीवन हैज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने साथियों को मॉर्निंग हडल पे ज्वाइन कराएं। और साथ ही साथ लीडर से मैं ये भी कहूंगा कि आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो लास्ट डे के अचीवर्स हैं उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करें मॉर्निंग हडल के। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय साथी अगर सिस्टम पे है, तो मैं जैसा जैसा यहाँ पे अभी कॉन्टेस्ट बता रहा हूँ, तो वो अपने एक्सेल के ऊपर वो उसको रिव्यू वाइज के अंदर एंट्री करता रहे, जिससे कि हम बाद में जो हमारा एक्सप्रेस रूट के ऊपर जो सबसे पहला स्लैब है 3.5 लाख रुपए के ऊपर लंकावी, उसके ऊपर आपके पास कितना अर्निंग पोटेंशियल है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स कि आपको इस 3.5 लाख रुपए के ऊपर कितना अर्निंग मिल रहा है। एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, है ना। 6 दिन है हमारे पास, 17 तारीख तक है, जिसके अंदर 15 अगस्त भी है और जन्माष्टमी भी है। तो अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और 17 तारीख का संडे भी है। तो कैन एनी एम्प्लॉय कंफर्म? अनिल, मुकेश, पुनीत, आप सिस्टम पे हैं तो आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे, या फिर रितेश या अनमोल काइंडली कंफर्म कौन उसको कर रहा है। मैं करता हूँ सर। चलिए, आप एक्सेल पे लिखते रहिएगा, फिर बाद में लास्ट में अपन उसको शेयर करेंगे। देखिए, 3.5 लाख रुपए के ईपी के ऊपर आपका एक्सप्रेस रूट है जो कि लंका भी है, और उसको अगर आप कैश में लेते हो तो 50,000 रुपए है। यहाँ पे आप सभी के बेनिफिट के लिए बताना चाहूंगा, लंका भी 3 नाइट 4 डेज का है, और आप इसको लोअर कॉस्टिंग भी लोगे तो ये तकरीबन आपका सिंगल पर्सन का 3 नाइट 4 डेज एज पर द टाटा जिस हिसाब से आपका अरेंजमेंट करती है, स्टे करती है, सारी चीजों को कैटर करती है, जोधपुर टू जोधपुर फ्लाइट, वहां पे आपका 4 स्टार 5 स्टार, तो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 85-90,000। तो पहला स्टेप रितेश जी आप नोट करें, 3.5 लाख रुपए के ऊपर 3.5 लाख ईपी है। अगर आप 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम करते हो एवरेज 140% ईपी के हिसाब से, तो वो 3.5 लाख रुपए काउंट होता है। एम आई राइट? मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। 3.5 लाख रुपए ईपी के ऊपर अपन को प्रीमियम 2.5 लाख रुपए अपन करते हैं, तो 140%, जिसमें आप कोई पेंशन प्रोडक्ट दे दिया, कोई एसवीआईपी दे दी, कोई आपने परम दे दिया, कोई टर्म दे दिया, कोई एसआईपी दे दिया, तो 2.5 लाख रुपए अपने एवरेज पकड़ा है, 140% का ईपी पकड़ा है, और उससे आपका रिवॉर्ड हो रहा है 50,000 जो कि 16% है। तो काइंडली नोट डाउन, ये पहले रो के अंदर आप रितेश जी आप ये लिख लें
तो एच का अपना 16% 50,000 रुपया आ गया। मैं भी हायर पे तो जा ही नहीं रहा 7 लाख पे लीजिंग के ऊपर। अब आपने इसमें कोई भी एक केस भी दिया 2 लाख रुपए का काउंटर, तो आपका काउंटर क्लब भी क्वालिफाई हो गया, जिसपे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलेगा और साथ ही साथ काउंटर मीट के अंदर आपको एक सिंगल सीट मिलेगी। अगर 2 काउंटर करेंगे 2-2 लाख रुपए प्रीमियम का सिंगल चेक वैल्यू, तो आपको दो काउंटर क्लब मिलेंगे, तो आप अपने बेटर हाफ के साथ भी अटेंड कर सकते हो। तो सेकंड बेनिफिट हो गया आपका काउंटर क्लब। अर्ली एडवांटेज ऑल्सो चल रहा है, और ये भी मैं अधिकतर हमारे साथी लाइफ प्लानर, सीनियर लाइफ प्लानर, एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर और चीफ लाइफ प्लानर है, इसलिए मैं डायरेक्ट रूट पे नहीं जा रहा। लाइफ प्लानर को 2,000 मिलता है, सीनियर लाइफ प्लानर, एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर को 3,500 रुपए मिलता है, और सीएलपी को 5,000 रुपए मिलता है। तो अपन एवरेज एसएलपी एलपी का ले रहे हैं 3500 रुपए। तो अगर 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम है तो 1.5% हो गया आपका 3,500 रुपए। तो एक्सेल पे काइंडली रितेश जी आप इसको नोट करें। अर्ली एडवांटेज 3,500 रुपए, 50,000 के नीचे आपका 3,500 रुपए और आ जाएगा। ये अपन एवरेज ले रहे हैं। जो सीएलपी है उनको 5,000 मिलेगा, और जो लाइफ प्लानर है उनको 2,000 मिलेगा, और जो डायरेक्ट रूट के बंदे हैं उनको यहाँ पे 3,500, 5,000 और 8,500 रुपए मिलेगा। तो भी अपन ने 3,500 रुपए लिया है। अर्ली एडवांटेज या थर्ड बेनिफिट हो गया आपका। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आपको एमपीए के ऊपर कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलता है, बूस्टर मिलता है कंसिस्टेंसी। अगर डायरेक्ट रूट से हैं तो आपको 2 टाइम्स, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में 2 महीने भी आप तो 25% मिलेगा, और अगर 3 टाइम ऑन करते हो तो 80% मिलेगा डायरेक्ट रूट वाले में साइड पे। बट अपन अधिकतर बेस की बात करते हैं, जो कि हमारे लाइफ प्लानर, एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर, सीनियर लाइफ प्लानर और चीफ लाइफ प्लानर आते हैं, तो वहां पे 20%, 40%, 30%, 60% मिलता है। तो यहाँ पे आप 20% नोट कर लें रितेश जी की 20% का एमपीए भी रहेगा कि जुलाई अगस्त सितंबर। अपन ये मानते हैं इनमें से किसी भी 2 महीने तो एक बंदा एक्टिव हो ही जाएगा। तो ये आपका एमपीए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अपन ने एवरेज 17,000 रुपए पकड़ा कि 3.5 लाख रुपए के ईपी के ऊपर अपन अगर सीएलपी है तो भी मिल रहा है 17,000, एसएलपी एलपी है तो भी 17,000 मिल रहा है। तो अपन मैक्सिमम क्लाइंटल अपने एसएलपी एलपी लेवल पे है ना। तो अपन ने यहाँ पे 17,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड यहाँ पे पकड़ लिया। 17,000 का आप देखिए जो बूस्टर रहता है वो कितना रहता है, 20% अपन ले रहे हैं, तो 3,400 रुपए ये भी लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ हमारे एनएलए साथी हो तो उनको कंपनसेट यहाँ पर हो जाएगा उनके प्रारंभ का 5,000 रुपए से। ठीक है जी। तो ये 3.5 लाख रुपए पे अपन ने अभी कैलकुलेट किया है अपना रिवॉर्ड। रितेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली शेयर द स्क्रीन कि वो कैलकुलेशन क्या आ रही है अपनी। देखिए पहला अपना लंका भी का 50,000 रुपए 16%, अर्ली एडवांटेज का 3508%, काउंटर क्लब प्लस एमपीए 17,000 रुपए। 17,000 रुपए अगर अपन बात करें तो 2.5 लाख रुपए का 17,000 कितना परसेंट हुआ, कोई कैलकुलेट करके बताएगा? कैन एनीवन कैलकुलेट कि 2.5 लाख रुपए का 17,000 कितना परसेंटेज हुआ? लगभग 48।
2.5 लाख रुपए का 17,000 17,000 रुपए हुआ। 6.8 अराउंड 7% का आप ले लें, आप 7% ये हुआ। और एमपीए कंसिस्टेंसी बूस्टर हो गया 1.5%। 2.5 लाख का 1.5% तकरीबन 3,500 रुपए होता है। तो आप उसको भी 1.5% ले लें। तो टोटल अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कितना परसेंटेज हो गया ये अपना 16, 7, 23, 23 और 3 26%। है ना राइट? यस सर। आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेस्ट का हुआ 31.5% आप जोड़ लें। अब अपने कमीशन का तो टोटल कितना हुआ? अराउंड 58% का पे आउट आपको आ रहा है बेसिक स्लैब 3.5 लाख रुपए का करने पे। तो 58% 2.5 लाख का कितना हो गया? मोटे तौर पे 1.5 लाख रुपए। मात्र 6 दिन की मेहनत है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि लंका भी एक ब्यूटीफुल आइलैंड है मलेशिया का, है ना। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। यहाँ पे आपको 2.5 लाख का बिजनेस करना है जिसका आपका ईपी 140% एवरेज आउट निकल जाए तो आपका लंका भी क्वालिफाई होता है। तो आप टोटल 2.5 लाख रुपए के ऊपर 1.5 लाख रुपए का पे आउट आप अर्न कर रहे हैं। देखिए एमडीआरटी है, एमडीआरटी को तकरीबन सारा बेनिफिट एमडीआरटी का कॉन्टेस्ट भी एक चल रहा है 20,000 रुपए का रिवॉर्ड का, है ना, वो एडिशनल है। प्लस साथ में उनको एक्स्ट्रा एफआईसी बोनस भी मिलता है। तो वो मिलाते हुए उनको 69% के आसपास पड़ता है, आपसे 10% एक्स्ट्रा। मैं ये बात आपको किसलिए कह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथी एमडीआरटी को बंद कर रहे हैं नए साथी इस साल के लिए, वो इंश्योर करें कि अपना एमडीआरटी जरूर अचीव करें जिससे कि आपकी इनकम अगले साल से 10% एक्स्ट्रा होने लग जाए। तो 3.5 लाख रुपए के ऊपर 3.5 लाख ईपी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम करना है 140% का ईपी के साथ आपकी अर्निंग 1.5 लाख रुपए हो रही है। आप में से किसी भी लीडर एडवाइजर से मैं जानना चाहूंगा किसी ने ये कैलकुलेशन की थी कि मेरी इस बार कॉन्टेस्ट में कितनी अर्निंग हो रही है? एनीवन? 57.5 सर। यस। मैं चाहूंगा यहाँ पे आज की मॉर्निंग अडल में अभी अपने साथ 40 जने हैं जिसमें से 6-7 जने अपने एम्प्लॉय हो गए, तो तकरीबन 35 जने हैं। तो 35 जनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन हमारे साथी अगले 6 दिन के लिए 6 दिन की इनकम अपनी 1.5 लाख रुपए करना चाहते हैं 2.5 लाख रुपए का बिजनेस करके। यहाँ पे एक हुंकारा चाहिए उन्हीं सभी साथियों का जो इसको एम करेंगे कि 17 तारीख तक ये लंका भी अपना क्वालिफाई करेंगे। 17 तारीख और 17 तारीख के लिए क्या? मैडम यहाँ पे ये अपने जो कैलकुलेशन बताई है वो एडवाइजर की बताई है, खाली या खाली एडवाइजर की। मॉर्निंग हडल के अंदर ऑल द थिंग्स हैज टू बी डिस्कस्ड रिलेटेड टू एडवाइजर। तो सर अर्ली एक्टिवेशन 3500 रुपए कैसे होगा? अर्ली एडवांटेज है ये, अर्ली एडवांटेज एडवाइजर्स के लिए है एलपी एसएलपी स्लैब के ऊपर 17 तारीख तक का। एलपी तो सर 3500 रुपए कैसे मिलेगा सर? गुरप्रीत जी मैंने एक एवरेज लिया है, एवरेज एसएलपी का स्लैब को कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे। आप अगर 3500 ना नहीं लेके 2000 लेंगे तो हार्डली 1% का फर्क पड़ेगा 1% का। तो टीम मैं आपसे से जानना चाहूंगा कौन कौन व्यक्ति ये करेगा, वो अपना हैंड रेज करे यहाँ पे।
सुदर्शन जी ऑल दी बेस्ट। देखिए 3 जनों का है। देखिए आधी जीत तो तभी हो जाती है जब आदमी सोच रखता है। यकीन मानिए जिसने भी अपनी सोच रखी है तो वो उस हिसाब से अपना एक्शन करेगा, प्लानिंग करेगा और डेफिनेटली ये चीज अचीव करेगा। परेश जी ऑल दी बेस्ट, सोनी जी ऑल दी बेस्ट, सोनी जी ऑल दी बेस्ट, अश्विनी कुमार जी ऑल दी बेस्ट। देखिए क्या खाली 5 साथी हैं जो ये अचीव करेंगे 40 में से? प्रहलाद जी, अभिषेक जी, हरीश जी, गणपत जी ऑल दी बेस्ट, राजकुमार जी ऑल दी बेस्ट। देखिए मैं एक इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे जिससे कि मेरे को पता रहे कि हाँ किन किन व्यक्तियों ने इस कैलकुलेशन को समझा है। देखिए 17 तारीख को रिजल्ट क्या रहता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आज से 16 तारीख तक हमें 17 तारीख तक हमें अपने पूरा एफर्ट लगाना है एज अ विनर कि मेरे को ये 3.5 लाख पे अलंका भी करना ही है। यस सर। राहुल जी ऑल दी बेस्ट। जैन साहब आपको तो बिजिंग करना है, चाइना जाके बड़ी शॉपिंग करनी है। हाँ सर, कंफर्म कर लीजिए। चलो ऑल दी बेस्ट जी। थैंक यू सर। मुक्ता साहब, रफीक जी, रघुवीर जी, राजेश जी, आप सबका पेंडिंग है। राम सर जी ने तो होल्ड पे किया हुआ है, वो अपने काम पे लगे हैं। ऑल दी बेस्ट सतीश जी, भाटिया जी, हमारे जैसलमेर के नरेश भाटिया जी, रामेश्वर जी से कह रहे हैं कि मैं तो पहले करके हाथ खड़ा करूंगा कि आई हैव डन इट, तो आज ही उसको कंप्लीट कर देंगे अपना बिजिंग को। तो गाइस इंश्योर करें कहीं पे भी किसी तरह का भी सपोर्ट चाहिए तो टीम इज देयर, बट इंश्योर करें कि ये 1.5 लाख रुपए मिनिमम आपका लंका भी क्वालिफाई करके आपके पॉकेट में आना चाहिए। तो ऑल दी बेस्ट, कल मिलते हैं अपन इसी समय।